बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर मिल 8 के ट्यूटोरियल नंबर 8 में आप सबको खुशामदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग, कॉर्नर लॉन्ग फिनिशिंग, कॉर्नर स्टिच फिनिशिंग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ाइल में जाना है, एग्जांपल्स इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे हमारे पास कॉलिंग के नाम से एक डीजी के फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप इसमें ब्लॉक कैलकुलेट करवाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद आप टूल पाथ स्ट्रेटजीज़ के अंदर जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप जिस स्ट्रेटजी को स्टडी करने वाले हैं वो है कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग। आप इसको सिलेक्ट करें। इसमें देखें कि ये जिस जिस कॉर्नर हमारे मॉडल के अंदर जो जो कॉर्नर है ये उसके अलोंग चलता है, ये टूल पाथ, इसका बिहेवियर भी यही है। तो हम इसको बनाने के बाद देखते हैं कि इसका बिहेवियर हमें किस तरह का दिखाई देता है। ओके करें इसको और यहाँ पर आप सॉरी बालनोस क्रिएट करेंगे, बालनोस 10 का। यहाँ पे आप टॉलरेंस 0.03 रखेंगे, थिकनेस आप 0 ही रहने देंगे, स्टीप और शैलो दोनों। इसके बाद यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉर्नर पेंसिल। डायरेक्शन इसकी आप पहले क्लाइंब ही रखेंगे। इसके बाद आउटपुट आप बोथ रहने दें। थ्रेश एंगल 30 रहेगा, डिटेक्शन लिमिट 165 ही रहेगी। और अब आप इसको अप्लाई करें। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं ये इसके अलोंग ये टूल पाथ क्रिएट हुआ है यहाँ पर। और दूसरी बात, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि बाज़ औक़ात जब हम मशीनिंग करते हैं तो रफ़िंग में हमारे कॉर्नर्स के ऊपर हल्का सा रेडियस बच जाता है या यहाँ पर मटेरियल बच जाता है। तो कॉर्नर्स के ऊपर मटेरियल को रिलीफ देने के लिए हम इस टूल पाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टूल पाथ की मदद से हम इजीली सारे के सारे ब्लॉक को मशीन करवाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर भी मशीनिंग करवा सकते हैं। अब आप इसमें डायरेक्शन जो है उसको एनी करें और यहाँ पे आप शैलो और स्टीप एरिया के ऊपर, अगर आप शैलो के ऊपर चलाना चाहते हैं तो आप शैलो के ऊपर चला सकते हैं, स्टीप के ऊपर चलाना चाहते हैं तो स्टीप के ऊपर भी आप चला सकते हैं। तो मैं शैलो के ऊपर चला के देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो शैलो एरिया था जो कि 30 डिग्री से कम है उसके ऊपर ये टूल पाथ चलना शुरू हो गया, और जो स्टीप था यहाँ पे वहाँ पर टूल पाथ नहीं चला। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ स्टीप के ऊपर चले। तो यहाँ से आप आउटपुट स्टीप के ऊपर करें, अप्लाई करें। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टीप एरिया के ऊपर ये टूल पाथ जनरेट हुआ है। बहरहाल इस तरह से आप इसमें चेंजिंग करके जो आपको रिक्वायर मशीनिंग है उसके मुताबिक आप टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्शन है नहीं रहने दें और यहाँ पे इसको बोथ कर दें, उसको अप्लाई करें, कैंसल। अब आप चाहें तो इसके लिंक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लिंक आप यहाँ पे ऑन सरफेस कर दें, स्किम कर दें, अप्लाई लिंक्स, एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप इसके लिंक्स जो हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो अगला हमारा जो टूल पाथ है वो है कॉर्नर लॉन्ग फिनिशिंग। यानी कि ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं इसके अलोंग ये फिनिशिंग होगी। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्रिएट अ टूल पाथ, कॉर्नर लॉन्ग फिनिशिंग, इसको आप सिलेक्ट करें, ओके करें। अब ये जो हमारा कॉर्नर है इसके लॉन्ग फिनिशिंग होगी जो हमारी हम रिक्वायर है। इसमें मैं एक बालनोज नया क्रिएट करता हूँ, बालनोज जिसका डायमीटर 5 है, BN5 के नाम से। ये हमारा टूल नंबर 2 है और इसके नंबर ऑफ़ फ्लूट्स भी 2 हैं। टॉलरेंस हम इसमें इतनी ही रखेंगे, थिकनेस भी इतनी ही रहेगी और लिंक्स भी हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे रेफरेंस है, रेफरेंस में हम इसको टूल देंगे बालनोस 10 का, यानी कि बालनोस 10 का
जो हमारा टूल है वो जिस एरिया पर चला है उसी ही एरिया पर ये दोबारा नया टूल पाथ चलेगा। इसको मैं कॉर्नर अलोंग फिनिशिंग का नाम दे देता हूँ। डायरेक्शन एनी, आउटपुट बोथ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। क्रश एंगल 30 देगा और हमारे पास कस्प जो है ये 0 पॉइंट, मैं इसको 0.03 कर देता हूँ। ओवरलैप 0 है, डिटेक्शन लिमिट 165 है। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम पासिस हैं। तो मैक्सिमम पासिस क्या हैं इसके बारे में भी टूल पाथ क्रिएट करने के बाद मैं एडिट करके आपको ये चीज़ बता दूंगा। इसको अप्लाई करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा पहला टूल पाथ चला था ये भी वहीं पर चल रहा है और उसके अलोंग ये चल रहा है, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ और चलते चलते आगे आ गया। तो इसका मकसद भी कॉर्नर्स को रिलीफ देना है। तो इस तरह ये आप बना सकते हैं। इसमें आप देखें नंबर ऑफ़ पासिस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 9 या 8 हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, आप 20 कर दें, अप्लाई करें। तो अब आप ये देखेंगे इसमें नंबर ऑफ़ पासिस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, 20 हो गए हैं। इसी तरह अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ़ पासिस जो हैं वो 5 हो गए। तो इस तरह से आप इसके नंबर ऑफ़ पासिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजीज़ में तकरीबन इतना ही है। इसका मकसद भी कॉर्नर को रिलीफ देना है बस। इसके बाद जो अगली हमारी स्ट्रेटजी है वो है कॉर्नर स्टिच फिनिशिंग। तो इसको हम बनाते हैं क्रिएट अ टूल पाथ और यहाँ पे कॉर्नर स्टिच फिनिशिंग। यहाँ पे भी मैं बालोंस 5 ही इस्तेमाल करूँगा, टॉलरेंस ऐसा ही रहेगी, थिकनेस भी ऐसे ही रहेगी, हर चीज़ ऐसे रहेगी। यहाँ पे भी डायरेक्शन आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, आउटपुट भी अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। थ्रेश एंगल भी यही देगा, कस्प भी 0.0, ओवरलैप 0, डिटेक्शन लिमिट भी हमारे पास 165। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस टूल है कि जिस जगह पे बालनोस 10 चला है उस एरिया में तुमने ये वाला टूल पाथ चलाना है। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। पहले इसका मैं नाम दे दूँ, कॉर्नर स्टिच। तो अब आप देखें इसमें ये जहाँ पे हमारा टूल पाथ पहले चला था ये उसी के अलोंग ऐसे जैसे स्टिच बनाते हुए चल रहा है। ये देखिए ये सारे का सारा स्टिच बनाते हुए चल रहा है। इसमें हम चेंजिंग ये कर सकते हैं कि ये हमारा जो टूल पाथ, ये जो आपको सीधी लाइन नज़र आ रही है, जो हमारे पास पिंक कलर की लाइन है, ये हमारे लीड लिंक्स हैं। तो इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो लिंक्स के अंदर जाके आप अगर इसको सर्कुलर आर्क बना देते हैं, अप्लाई लिंक्स, तो आप देखें यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सीधा ना जाए बल्कि एक आर्क बनाते हुए आगे की तरफ जाए तो आप इसको इस तरह कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टूल पाथ था ये कॉर्नर स्टिचिंग के हवाले से था। इसका मकसद भी कॉर्नर्स के ऊपर रिलीफ देना होता है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।